क्यों है काला सागर इतना अनोखा और रहस्यमय? जब भी हम काला सागर यानी ब्लैक सी का नाम सुनते हैं, दिमाग में पहला सवाल यही आता है, आखिर इसका नाम काला क्यों पड़ा? क्या इसका पानी सचमुच काला है? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके नाम के पीछे कई दिलचस्प कारण छिपे हुए हैं। नाम की बात तो बाद में करेंगे, पहले इस सागर की रहस्यमय गहराइयों में झांकते हैं। ब्लैक सी अपने अंदर न जाने कितने अनसुलझे राज और कहानियां समेटे हुए हैं। यहाँ पानी के भीतर बहने वाली अदृश्य नदियां, सैकड़ों साल पुराने जहाजों के अवशेष और सबसे चौंकाने वाली बात, ऐसी डेड बॉडीज जो 100 सालों बाद भी बिल्कुल सुरक्षित और ताजा नजर आती है, जैसे कि उनकी मृत्यु कल ही हुई हो। आखिर ये सब कैसे संभव है? क्या ब्लैक सी बाकी समुद्रों की तरह सामान्य नहीं है? यही सवाल इसे और भी रहस्यमय बना देता है। काला सागर सिर्फ एक समुद्र नहीं, बल्कि अद्भुत भौगोलिक और ऐतिहासिक पहेली है। पश्चिमी यूरोप और मध्य एशिया के बीच स्थित यह समुद्र अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी, रहस्यमय घटनाओं और ऐतिहासिक महत्व के कारण सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्लैक सी की लोकेशन भी बेहद खास है। ये रूस और जॉर्जिया से पूर्व, बुल्गारिया और रोमानिया से पश्चिम, यूक्रेन से उत्तर और तुर्की से दक्षिण में घिरा हुआ है। यह समुद्र बोस्फोरस जलमरुमध्य के जरिए मेडिटरेनियन सागर से जुड़ा है, जो इसे एशिया और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बनाता है। लेकिन इसकी सिर्फ लोकेशन ही इसे खास नहीं बनाती। काला सागर की असली पहचान उसकी अजीबोगरीब विशेषताओं से है। इसका पानी एक समान नहीं, बल्कि कई परतों में विभाजित है। वैज्ञानिक इसे मेरोमेटिक समुद्र कहते हैं, क्योंकि इसकी परतें आपस में कभी मिक्स नहीं होती। यही वजह है कि इसके भीतर एक अलग ही दुनिया बसती है। इन रहस्यमयी परतों को देखना किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं। ब्लैक सी की अनोखी संरचना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनोखा तालमेल और इसके भीतर छुपे ऐतिहासिक रहस्य इसे दुनिया के सबसे अद्वितीय और आकर्षक समुद्रों में से एक बनाते हैं। आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि ब्लैक सी के इन रहस्यों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करना अपने आप में एक अद्भुत सफर है। काला सागर, एक ऐसा समुद्र जहां गहराई में खत्म हो जाती है ऑक्सीजन। दुनिया के हर समुद्र में ऊपर से लेकर नीचे तक ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, जो पानी में रहने वाले जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। समुद्री जीव इसी पानी से ऑक्सीजन लेकर अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन ब्लैक सी इस मामले में बिल्कुल अलग और रहस्यमय है। यहां जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, इसका वातावरण उतना ही डरावना और अजीब होता जाता है। ब्लैक सी की सतह से करीब 150 मीटर तक ही ऑक्सीजन मौजूद है, जहां समुद्री जीव जिंदा रह सकते हैं। लेकिन 150 मीटर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह एलियन वर्ल्ड जैसा है। इस गहराई में ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं है। वैज्ञानिक इसे डेड जोन कहते हैं। यहां न तो ऑक्सीजन है और न ही कोई जीवित प्राणी। यही वजह है कि ब्लैक सी के इस हिस्से में जो भी चीजें डूब जाती हैं, वे हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी बनी रहती हैं। यहाँ का माहौल सामान्य समुद्रों से बिल्कुल अलग है। किसी भी चीज के खराब होने या सड़ने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, लेकिन ब्लैक सी के गहरे हिस्से में ऑक्सीजन न होने के कारण यहाँ डूबे हुए जहाज, प्राचीन वस्तुएं और यहाँ तक कि इंसानी शरीर भी बिल्कुल संरक्षित रहते हैं। ये काला सागर को एक टाइम कैप्सूल बना देता है, जहाँ इतिहास का हर हिस्सा सुरक्षित है। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ रिसर्च की, तो उन्हें हजारों साल पुराने जहाजों और एंटीक वस्तुओं के साथ साथ मानव अवशेष भी मिले, जो इतने सालों बाद भी बिल्कुल ताजा और सुरक्षित लग रहे थे। ये देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ब्लैक सी की यह अनोखी संरचना समुद्री जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इसकी ऊपरी सतह पर कई मछलियां और समुद्री जीव पाए जाते हैं, जैसे एंकोवी, मैकेरेल और डॉल्फिन्स। लेकिन जैसे ही आप नीचे की परतों में जाएंगे, समुद्री जीवन खत्म हो जाता है। इस डेड जोन को लेकर कई थ्योरीज भी हैं। कुछ मानते हैं कि ब्लैक सी को ब्लैक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी गहराई में बायोलॉजिकल एक्टिविटी न होने के कारण एक डरावना अंधकारमय माहौल बनता है। यह समुद्र न केवल अपने अनोखे इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके अंदर छुपे रहस्यों और विज्ञान की अद्भुत कहानियों के लिए भी मशहूर है। काला सागर एक ऐसा रहस्यमयी समुद्र जहां जहाज गायब हो जाते थे। कहते हैं कि काला सागर में प्रवेश करने वाले जहाज या तो गायब हो जाते थे या फिर कभी देखे नहीं जाते। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे डार्क और मिस्टीरियस समुद्र माना जाता है। यह रहस्य केवल आज का नहीं है, बल्कि सदियों से इस सागर के आसपास कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। इतिहास के पन्नों में झांके तो ब्लैक सी ने कई युद्धों और साम्राज्यों को देखा है, चाहे वह प्राचीन ग्रीक, रोमन
या ऑटोमन साम्राज्य का समय रहा हो। यह समुद्र हमेशा एक महत्वपूर्ण व्यापार और युद्ध मार्ग के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इस दौरान कई जहाज तूफानों की चपेट में आकर समुद्र की गहराइयों में समा गए। अब समय के साथ ये जहाज और उनके अवशेष इस सागर के तल में विलीन हो चुके हैं, जो आज भी गोताखोरों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक उत्साहजनक खोज का विषय बने हुए हैं। प्राचीन समय में जब ब्लैक सी से व्यापार किया जाता था तो नाविकों को यहाँ के खतरनाक और अनिश्चित मौसम का सामना करना पड़ता था। यहाँ का मौसम इतना अप्रत्याशित था कि कब एक भयानक तूफान आएगा और कब शांत हो जाएगा ये कोई नहीं जान सकता था। इसी कारण इसे ब्लैक सी नाम दिया गया, क्योंकि यह नाविकों के लिए हमेशा डर और अंधकार का प्रतीक बना रहा। नोआ की आर्क बाइबल की कहानी और काला सागर का कनेक्शन। ब्लैक सी की गहराइयों से जुड़े रहस्यों में से एक है नोआ की आर्क की कहानी। बाइबल में उल्लेखित यह कथा बताती है कि भगवान ने एक बार पूरी दुनिया को खत्म करने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने बाढ़ का सहारा लिया। इस विनाशकारी बाढ़ में पूरी मानव जाति, जीव जंतु और यहां तक कि धरती का हर कोना तबाह हो गया। लेकिन इस आपदा में एक व्यक्ति, नोआ और उसका परिवार बच गया। गॉड ने नोआ को चेतावनी दी और एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहा, जिससे वह और उसके परिवार के साथ कुछ जीव जंतु इस बाढ़ से सुरक्षित रह सके। कहा जाता है कि बाढ़ खत्म होने के बाद यह नाव माउंट अरारात पर रुकी थी, जो ब्लैक सी के पास स्थित है। वर्तमान में माउंट अरारात पर कुछ अवशेष पाए गए हैं जिन्हें नोआ की आर्क से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस तथ्य को लेकर कई बहसें और चर्चाएं हो चुकी हैं। जहां एक ओर कुछ लोग इसे बाइबल की सच्चाई मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा के रूप में देखते हैं। भारतीय संस्कृति में समान कहानी। दिलचस्प बात यह है कि नोआ की यह कहानी केवल बाइबल तक सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति में भी एक समान कथा मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर एक बड़ी बाढ़ के दौरान पृथ्वी की रक्षा की थी। इस कहानी में राजा मनु को एक नाव बनाकर जीव जंतुओं और जीवन को बचाने की सलाह दी गई थी। ब्लैक सी के रहस्य और कहानियां इसे न केवल एक अद्भुत समुद्र बनाते हैं, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। चाहे वह डूबे हुए जहाज हों, माउंट अरारात की खोज हो या अनसुलझे रहस्य, यह समुद्र हमेशा से ही मानव जाति के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है।